तेलंगाना की एक फैक्ट्री में आग लगती है, 40 मजदूर जिंदा जल जाते हैं और ना कोई चर्चा, ना कोई डिबेट। देश के आधे हिस्से को तो इसका पता ही नहीं चलता। क्या मजदूरों का जीवन इतना सस्ता है? अगर यही हादसा किसी सेलिब्रिटी के साथ हुआ होता या बस वो अस्पताल में जाके भर्ती ही होता है तो मीडिया चैनल ऐसे जाके वहाँ डेरा डाल देते हैं, हफ्तों तक डिबेट करते हैं उसके ऊपर। और वही मजदूर जो फैक्ट्रियों में पसीना बहाता है, जहर में सांस लेता है, जब वो 40 जिंदगियां चिथड़े की तरह उड़ गई, ना किसी मीडिया में डिबेट, ना किसी न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है। मजदूरों का जीवन तो इतना सस्ता हो गया है। ये वही मजदूर हैं जो देश के इकोनॉमी में मेक इन इंडिया को सही बना रहे हैं और उनका जीवन इतना सस्ता कर दिया गया है। बोलते हैं मजदूर भारत की रीढ़ की हड्डी है, यही रीढ़ की हड्डी है। जब इनके साथ कोई हादसा होता है तो सिर्फ ये नंबर बन के रह जाते हैं। ये 40 जिंदगियां इनका परिवार रहा होगा और ये घर के मेन रहे होंगे अगर ये काम करने गए थे। उनको जाने इतनी सस्ती कर दी गई हैं कि जो न्यूज चैनल आ रहे हैं उनके जिनका कोई मतलब नहीं है, उनके बड़े बड़े बैठ के डिबेट की जा रही है और इनके लिए नीचे एक पट्टी चलाई जा रही है कि बस हो गया। जैसे ये 40 नंबर थे, ये 40 नंबर नहीं थे, ये 40 परिवार थे। उनके परिवारों से जाके पूछो कि ये 40 लोग नहीं मरे हैं, उनके 40 परिवार भी इसी में समझ लीजिए उनकी जिंदगियां भी नष्ट हो गई हैं। और न्यूज चैनल वाले तो ऐसे मजदूरों के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाएगा कि मजदूर के लिए सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो सरकारें चुप हो जाती हैं, कंपनियां चुप हो जाती हैं, मुआवजा देके इनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है। न्यूज चैनलों को भी शायद कुछ मिल जाता होगा, इसलिए न्यूज चैनलों में डिबेट नहीं होती है। बड़े बड़े ऐड दे दी जाती होगी न्यूज चैनल को, इसलिए इनको सिर्फ एक पट्टी चला के बस बंद कर दिया जाता है, सबका मुंह बंद कर दिया जाता है। और ये जिंदगियां ऐसी, अगर आप जाके भारत में हर साल कंपनियों में होने वाली मौतों का सरकारी आंकड़ा 2017 से 2020 के बीच में पंजीकृत कारखानों में 11,009 मौतें और 4,000 लोग घायल, और ये सरकारी आंकड़ा है। आपको पता है कि अगर 10% लोग सरकारी कंपनियों में काम करते होंगे तो 90% लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते होंगे, तो जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो उनका क्या हाल होगा। सवाल ये है कि फायर सेफ्टी कहाँ थी जब लोग जले थे? ये ऑडिट किसने किया था, इंस्पेक्शन किसने किया था कंपनी का? दोस्तों, इस हादसे के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए देने का इंतजाम किया है। और जो कंपनी का मालिक था उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस लगाया गया है। मजदूरों की मौत के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी कि सवाल यह है कि मुआवजा देके उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा और सारे केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या वाकई इस देश में मजदूर का जीवन इतना सस्ता हो गया है? अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों को इंसाफ मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार कोई भी ऐसा हादसा होता है तो सारे लोग इसमें चुप न रहें, इसकी आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।